ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 13वां भाग। परिजनों के साथ पत्नी का व्यवहार। यशोदा। परिवार में साथ रहते हुए पत्नी का व्यवहार दूसरे सदस्यों के साथ कैसा होना चाहिए? सुखदा। संयुक्त परिवार सुख सुविधा का बहुत बड़ा स्रोत है। आज की पढ़ी लिखी स्त्रियां स्वच्छंदता और स्वार्थ के वशीभूत होकर परिवार से अलग हो जाती है। फलस्वरूप उन्हें अधिक और लंबे समय तक कष्ट उठाने पड़ते हैं। थोड़ा सा तालमेल यदि कर लिया जाए तो संयुक्त परिवार रहन सहन का बहुत लाभदायक तरीका है। यद्यपि संयुक्त परिवार में अनेक व्यक्तियों के साथ रहने से सभी की ओर से तालमेल, कर्तव्य पालन और मर्यादा रक्षण किया जाना जरूरी है, तथापि यदि पत्नी अपने व्यवहार को ठीक रखे, धैर्य और समझदारी के साथ व्यवहार करे, तो वह परिवार में तालमेल बनाए रखते हुए अपना प्रभाव भी कायम रख सकती है। संक्षेप में पत्नी का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए। सास ससुर। मायके से अपने माता पिता से विदा होकर जाने के बाद पति गृह में सास ससुर ही पत्नी के माता पिता हो जाते हैं। पत्नी को पराया भाव छोड़कर उनका उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए। उनकी सेवा संभाल करनी चाहिए। उनसे मधुर भाषण और प्रिय व्यवहार करना चाहिए। कभी उनकी ओर से अप्रिय व्यवहार हो तो उसे सहन करके बाद में विनम्रता पूर्वक परामर्श कर लेना चाहिए। सास ससुर का भी कर्तव्य है कि वे बहू को पुत्री के समान स्नेह दें। बहू के साथ शत्रुवत व्यवहार करने से उम्र भर की कटुता बन जाती है। जेठ देवर। बहू को जेठ से बड़े भाई के समान आदरपूर्ण व्यवहार और देवर से छोटे के समान स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। व्यर्थ का हंसी मजाक, मर्यादाहीन बर्ताव नहीं करना चाहिए। जहां इनका खान पान का ध्यान रखे वहीं अनावश्यक घनिष्ठता से भी बचे। इसी प्रकार जेठ और देवर का बर्ताव आदर तथा सहयोग पूर्ण होना चाहिए। दृष्टांत। रामायण से संबंधित लक्ष्मण सीता के व्यवहार का कथानक हमें यह शिक्षा देता है कि देवर का भाभी से कैसा पवित्र और आदरपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उस प्रसंग को उठाकर कवि ने मानव मन की दोनों प्रकार की भावनाएं प्रदर्शित करके आदर्श व्यवहार का चित्रण किया है। राम को वनवास होने पर सीता और लक्ष्मण अकेले रहते थे। लक्ष्मण सीता की रक्षा करते थे। दोनों युवावस्था में थे। ऐसे समय युवाओं में काम भावना का आना स्वाभाविक माना जाता है। कवि उस स्थिति का चित्रण करते हुए बहुत ही सुंदर आदर्श प्रस्तुत करता है। राम के द्वारा लक्ष्मण पर व्यंग्य करवाते हुए कहता है, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा च नवयौवनाम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनः। हे लक्ष्मण, खिले हुए फूल फल के सौंदर्य को देखकर और एकांत में नवयुवती तथा सोने को पड़ा देखकर इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका मन उसको पाने के लिए विचलित न हो जाए। लक्ष्मण समझ गए कि यह प्रश्न परोक्ष रूप से मुझ पर व्यंग्य है और मेरी परीक्षा ली जा रही है। तब लक्ष्मण बहुत समयोचित आदर्श उत्तर देते हैं। माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य च धार्मिकः एकांते यौवनं दृष्ट्वा तस्य नो विचलेत मनः। हे भाई राम, जिसकी माता पतिव्रता हो और पिता धार्मिक हो, ऐसे व्यक्ति का एकांत में किसी नवयुवती को देखकर भी मन विचलित नहीं होता। अभिप्राय यह है कि संस्कार माता पिता से आते हैं। जिसके माता पिता सदाचारी होते हैं उनकी संतानें भी सदाचारी होती है। लक्ष्मण कितने सदाचारी और आदर्श देवर तथा छोटे भाई थे, इसका ज्ञान हमें सीता हरण के बाद होता है। मार्ग में गिरे पाए गए आभूषणों से केशों तथा कानों के आभूषणों को पहचानने के लिए राम लक्ष्मण को कहते हैं,
तब लक्ष्मण कैसा अद्भुत उत्तर देते हैं, नाहं जानामि केयुरे नाहं जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। हे भाई राम, मैं केशों या बाजुओं के आभूषणों तथा कुंडलों को नहीं पहचानता। हाँ, पायलों को अवश्य जानता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन सीता के चरण स्पर्श करके उनका अभिवादन करता था। कितना आदर्श चरित्र और व्यवहार था। यही व्यवहार सबका होना चाहिए। जेठानी देवरानी। जेठ और देवर के समान, जेठानी से बड़ी बहन के समान आदर पूर्ण और देवरानी से छोटी बहन के समान स्नेह पूर्ण व्यवहार रखे। उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। कार्यों का बंटवारा करके सब अपने अपने कर्तव्य का समय पर पालन करें। कष्ट में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना होनी चाहिए। ननंद। ननंद को पराया व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। अविवाहित या विवाहित रूप से जब भी वह घर में आए या रहे, उसको स्नेह देना चाहिए। उसे अपनत्व की अनुभूति होनी चाहिए। उसकी उपेक्षा करने से जब ननंद का हृदय आहत होता है तो वह बदले की भावना से अपने भाई को बहका देती है। पहली समझदारी तो यह है कि ननंद भाभी में इस प्रकार का दुराव ही नहीं आना चाहिए। यदि कभी आ भी जाए तो प्रेम पूर्ण परामर्श से उसे दूर कर लेना चाहिए। बंधु बांधव। इसी प्रकार पति के बंधु बांधव अर्थात रिश्ते नातेदार जो आए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए और उनका आतिथ्य ठीक ढंग से होना चाहिए। उन्हें घर में आकर अपनत्व की अनुभूति होनी चाहिए। पत्नी को याद रखना चाहिए कि विपत्ति के समय परिवार के सदस्य और बंधु बांधव ही काम आते हैं। इसी प्रकार मंगलमय अवसरों पर बंधु बांधवों से ही समारोह की शोभा बढ़ती है। नौकर नौकरानी। नौकर नौकरानी काम करने के बदले पैसे लेते हैं। यह उनकी नौकरी होती है। उनसे हर समय डांट डपट, मार पीट, उपेक्षा का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। वे आपकी सेवा संभाल करते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं। उन्हें परिवार के सदस्य के समान अपनत्व दे ताकि वे और अधिक काम करें। मानवीय दृष्टि से भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना गृहस्थ का कर्तव्य है। क्रूर या कठोर बर्ताव करने पर नौकर नौकरानी हानिकर या घातक बन जाते हैं। पुत्र पुत्री। माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उनका पालन पोषण करते हुए उन्हें विद्या प्राप्त करा के स्वावलंबी बनाना माता पिता का परम कर्तव्य है। इसी प्रकार पुत्र पुत्री का कर्तव्य है कि वे माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके या उल्टा बोलकर अथवा गलत आचरण से उनके दिल को ठेस न पहुंचाए। माता पिता अनेक कष्ट उठाकर संतान का पालन करते हैं। उनका इतना ऋण होता है कि उसे चुकाना संभव नहीं। वे पुत्र पुत्री से आशा रखते हैं कि वे कष्ट या वृद्धावस्था में उनका सहारा बने। जो पुत्र पुत्री माता पिता की सेवा नहीं करते, फिर उनके पुत्र पुत्री भी उनकी सेवा नहीं करेंगे। परिवार में जैसा वातावरण होगा, संतानों में वैसे ही संस्कार बनेंगे। अतः माता पिता की सेवा संभाल करना संतान का परम कर्तव्य है। इसी प्रकार बच्चों को अपने बड़ों का प्रतिदिन सादर अभिवादन करना चाहिए। इससे बच्चों में श्रद्धा भाव, लगाव, आदर भाव की वृद्धि होती है। उनका व्यवहार विनम्र बनता है। पुत्र पुत्री अर्थात भाई बहन का परस्पर व्यवहार भी सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार भाई भाई और बहन बहन का आपसी व्यवहार भी सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। सहोदरों की तरह जीवन बिताना चाहिए, स्वार्थी पशुओं की तरह नहीं। यही मनुष्यता का लक्षण है। पड़ोसी। पड़ोसी एक अच्छा मित्र भी होता है और कष्टदायक शत्रु भी। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि पड़ोसी से मित्र भाव स्थापित करें।
थोड़ा कष्ट उठाकर भी यदि मित्र भाव बना रहता है तो वह लाभकर है, क्योंकि दुख सुख में पड़ोसी बहुत काम आता है। किंतु यदि पड़ोसी अच्छे व्यवहार और स्वभाव का नहीं है तो उससे शत्रुता उत्पन्न करने के बजाय उदासीन व्यवहार अपना लेना अधिक अच्छा है।